खैर 8 जुलाई को ब्राजील के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिणी अमेरिकी देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान करते हैं। 57 सालों में ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। इस दौरान मोदी और लूला के बीच बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को 20 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति बनाई। लेकिन इस सब के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए चल रही बातचीत रोकने का फैसला किया। डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि लूला की सरकार भारत की बजाय इटली से एयर डिफेंस सॉल्यूशन सिस्टम खरीदने पर फोकस कर रही है। मतलब साफ है, दूसरे देशों से हजारों करोड़ रुपए का रक्षा उत्पाद खरीद रहे हैं, लेकिन जहां निर्यात करने की बारी आती है वहां मोदी जी की दोस्ती काम नहीं आती है। हम हजारों करोड़ रुपए मोदी जी की अगुवाई में दूसरे देशों को देते हैं, लेकिन जब अपने देश में डॉलर लाने की बारी आती है तो वो देश मोदी जी को ठग लेते हैं। अब इसे ठगना ही कहेंगे, ठगना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सर्वोच्च सम्मान देकर असल मुद्दे पर नहीं बात की, और ये सब पीएम मोदी और उनकी सरकार को मालूम है, लेकिन वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अरे ऐसे सर्वोच्च सम्मान लेने से क्या फायदा है जिसमें 140 करोड़ भारतीयों के हितों को नुकसान हो। दोस्तों, 7 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में भारत के स्वदेशी हथियारों की डिमांड बढ़ गई है। खास बात यह है कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान भारत और ब्राजील के बीच आकाश मिसाइल सिस्टम सहित रक्षा सहयोग पर अहम चर्चा होने जा रही है। बातचीत तो हुई, लेकिन डेक्कन हेरल्ड के दावों पर यकीन किया जाए तो परिणाम शून्य निकला। दोस्तों, पिछले कुछ समय से ब्राजील भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के सौदे पर बात कर रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखकर यह संभावना बढ़ गई थी। साल 2024 में ब्राजील के कमांडर जनरल थॉमस ने मध्यम और लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम की कमी को लेकर अपने देश की एक उच्च स्तरीय कमेटी को आगाह किया था। उन्होंने कमेटी को बताया था कि ब्राजील की सेना के पास 3000 मीटर तक मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तो है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग रेंज की कमी है। जनरल पायवा ने ऐसे में ब्राजील के रक्षा मंत्रालय को भारत के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी दोनों देशों के सरकार के बीच करार का प्रस्ताव दिया था। सरकार टू सरकार दोस्तों बात करनी थी। जाहिर सी बात है, पीएम मोदी जब ब्राजील में होंगे तो ये बातचीत हुई होगी, लेकिन लगता है इस बातचीत के परिणाम सार्थक नहीं निकले।